प्रिय श्रोताओं, इन दिनों हम प्रभु यीशु के दिए एक दृष्टांत पर विचार कर रहे थे जो लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय और 5 से 8 वचन तक है। आपकी सुविधा के लिए मैं उसे पढ़ता हूँ। और यीशु ने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से ही उत्तर दे कि मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। इस दृष्टांत के हम आखिरी पहलू पर पहुंचे हैं और उसमें मेरा यह सवाल है कि इस तरह की लगातार विश्वास की प्रार्थना का जवाब क्या होगा कि जितनी जरूरत है, जितना भी मांगा है, मिलता है। इस दृष्टांत से हम बहुत सी बातें सीखते हैं, लेकिन इस समय अपने विषय में सीमित रहें कि प्रार्थना करने में परमेश्वर के साथ मित्र रूप में बातचीत करें। यदि हम परमेश्वर का मित्र बनना चाहते हैं तो जरूरतमंद व्यक्ति के भी दोस्त बनना पहले सीखें। ये दोनों बातें साथ साथ बढ़ती हैं। जरूरतमंद से हमारी दोस्ती और परमेश्वर की हमसे दोस्ती। इस राजसी सामर्थ रॉयल पावर से परमेश्वर के बेटे हम स्वर्ग में दूसरों के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना के द्वारा अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह प्रार्थना परमेश्वर से दोस्ती करने के लिए विनती है और एक दोस्त बन जाने के बाद प्रार्थना का जवाब पाने के लिए जिद भी कर सकते हैं। हमारे सामने उदाहरण है कि किस तरह अब्राहम, मूसा, शमूएल और एलिया तथा दानियल अंतर विनती करने वाले सेवक थे और वे परमेश्वर के जैसे गले मिलकर बात करके अपनी बात के जवाब लेने में प्रबल रहते थे। क्योंकि जब हम दुखी, असहाय और बर्बाद होते हुए गरीब की मदद करने के लिए विनती करते हैं तो परमेश्वर की दोस्ती हमसे पक्की होती है। हम परमेश्वर के खास चुने हुए दोस्त गिने जाते हैं और ऐसा करने से हमें प्रार्थना करने में आजादी व दिलेरी मिलती है। बेशक बेटा बनकर परमेश्वर से पिता रूप में बात करने में हम पिता परमेश्वर की जिम्मेवारी का लाभ पाते हैं, लेकिन जब दोस्त रूप में मांगते हैं तो उत्तर मिलना मित्र की हम पर दया और गुणों पर निर्भर करता है और हम बराबरी में होकर मांगते हैं। दोस्त के रूप में मित्र होकर प्रार्थना करने में सरलता व मधुरता का आनंद आप भी ले सकें, ये मेरी प्रार्थना आपके लिए है। जी हाँ, आज से इस नए रिश्ते का आरंभ करें। इस नजदीकी रिश्ते के हो जाने पर हम परमेश्वर से भी दोस्ती, दया और करुणा वाली आत्मा की आशा रखते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना के उद्देश्य को जांचता है। यदि मेरी प्रार्थना मेरी जरूरत और आनंद के लिए है तो मुझे उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन यदि मैं चाहूं कि मेरे द्वारा दूसरों को आशीष मिले, वह परमेश्वर की महिमा हो, तो मेरी प्रार्थना बेकार नहीं ठहरेगी। लेकिन अगर मैं चाहूं कि जब परमेश्वर मुझे इतना धनी बना देगा कि मैं दूसरों की सहायता करूं, तो फिर दूसरों के लिए प्रार्थना या सहायता करना कोई बलिदान नहीं हुआ, मुझे उत्तर नहीं मिलेगा। पर यदि मैं अपनी चिंता न करके अपनी कमी जरूरत के होते हुए दूसरों की जरूरत के लिए प्रार्थना करने में लगा रहूं, तो मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रेम का काम आरंभ हो गया है। लेकिन हाँ, ये बात भी मानने की है कि जो कुछ हम मांगते हैं, कभी कभी सब बातें एकदम से पूरी नहीं मिल जाती और यही वो समय है जब हम अपने परमेश्वर का आदर कर सकते हैं और उससे आनंद प्राप्त कर सकते हैं कि विश्वास में बने रहें। विश्वास में बढ़ने के लिए अंतर्विनती एक ट्रेनिंग स्कूल का काम करती है। तभी परमेश्वर से हमारी दोस्ती की परख होती है। तभी हम अपने आराम को भूलकर आधी रात को भी परमेश्वर के पास एक मित्र रूप में बात कर सकते हैं और उनके साथ बातचीत करने में जवाब मिलने तक डटे रहें। कैसा अद्भुत भेद है प्रार्थना में लगे रहने का। परमेश्वर के लिए ये एक बड़े महत्व की बात है कि उनके मित्र जो पृथ्वी पर रहते हैं, स्वर्ग में अपने धनी मित्र पर पूरा पूरा भरोसा रख सकें और इसीलिए अपने मित्र को प्रार्थना में दृढ़ता से बने रहना सिखाने के लिए
मित्रता में भरोसा बढ़ाने के लिए भी परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने में देर करते रहते हैं। विश्वास वही असल है जो प्रार्थना के वायदे को पहचान कर गले लगा लें, जबकि अभी जवाब मिलना बाकी है। जब हमारी प्रार्थना का जवाब न मिला हो और वायदे को और भी दृढ़ता से थामे रहें और फिर भी दिखने में सब कुछ बेकार लगता रहे, तभी हमारे विश्वास की परख होगी, जो कि सोने से भी ज्यादा कीमती धन ठहरेगा। इसलिए हम प्रार्थना के उत्तर में देर होने की हालत में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखें, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर हमें इतना मजबूत करना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ बैठकर पूरे अधिकार को इस्तेमाल करना सीखें, ताकि हम बिना शक के विश्वास व भरोसा करने वाले बन सकें और परमेश्वर के असली दोस्त बन जाएं। ये 3 धागों वाली रस्सी को हम मजबूती से पकड़ लें, जो कभी टूट नहीं सकती। पहला धागा भूखा मित्र जिसे मदद की जरूरत है, दूसरा प्रार्थना करने वाला जो मदद करनी चाहता है, और तीसरा सर्व सामर्थी मित्र जो हमारी सारी जरूरत को पूरी करनी चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए उसके पक्के मित्र बन जाएं। जरा सोचें कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र क्यों कहा। इस विषय पर हम अगले सप्ताह विचार करेंगे, लेकिन तब तक आप अपने पास पड़ोस में देखें उन लोगों को जो आपकी सहायता चाहते हैं, जिनकी परमेश्वर से पहचान नहीं, या कमजोर विश्वासी हैं जिनके जीवन में अविश्वास का जाला लग गया है। आप उनके लिए बिस्तर छोड़कर विनती करने के लिए आगे बढ़ें, ताकि आप सर्व सामर्थी मित्र परमेश्वर की संगति पा सकें। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। धन्यवाद प्रभु, मेरी आंखें खोलें कि मैं दूसरों की जरूरत को देख सकूं और आपकी हजूरी में लेकर के आ सकूं। आपकी महिमा के लिए यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।